हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है द पैलिंड्रोम पैटर्न। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए ये सवाल इतना आसान बना दूंगा ना, इतना इजी कर दूंगा आपके लिए कि अगर आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है, थोड़ी सी डीएसए स्किल्स आती है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ के सॉल्व कर दोगे। और इस वाली वीडियो में हर वीडियो की तरह हम पहले पूरा क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से, उसके बाद अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे अप्रोच समझेंगे और फिर कोड करेंगे समझते हुए, ठीक है। लेकिन यार उससे पहले आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन ना मेरे को उससे ही मिलती है। तो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन कितना ज्यादा बड़ा है। तो कुछ लोग तो यार इतना बड़ा क्वेश्चन पहले बिना पढ़े देख के ही डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, जरूर कुछ भयंकर लेवल का क्वेश्चन होगा, क्या ही करना यार, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा उसका आपका डर निकालना पहले जरूरी है। तो आओ पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि आखिर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें है क्या। और सही बताओ ना, कुछ भी नहीं होगा। गिवन आर टू डायमेंशनल इंटीजर एरे ऑफ डायमेंशंस n इंटू एन। मतलब हमें एक एरे गिवन होगा n इंटू एन डायमेंशंस का, 2D, कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। उसमें जीरो होंगे या वन होंगे, ठीक है। उसके एलिमेंट या तो जीरो हो सकते हैं या वन। आइडेंटिफाई द रो और कॉलम यूजिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वेयर ऑल एलिमेंट्स फॉर्म अ पैलिंड्रोम। मतलब हमें वो रो और वो कॉलम बताना है जिसमें एलिमेंट्स पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहे हो। पैलिंड्रोम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, जिन्हें नहीं पता। तो यार पैलिंड्रोम वो होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख दूं मैं 1 0 1। तो पैलिंड्रोम वो होता है जिसको अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड करें ना तो भी सेम है, और राइट टू लेफ्ट रीड करें तो भी सेम है। जैसे कि 1 0 1 को अगर मैं इधर से पढ़ूं तो सेम है, पीछे से पढ़ूं 1 0 1 तो भी सेम है। 1 0 1 0 1, ये भी देख लो। अगर मैं इधर से पढ़ूं तो क्या है 1 0 1 0 1, और इधर से पढ़ूं तो भी 1 0 1 0 1। तो पैलिंड्रोम वो होता है जिसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, वो सेम ही आता है, ठीक है। जैसे कि ये 1 1 0, ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट रीड करने पे तो ये 1 1 0 है, और राइट टू लेफ्ट रीड करने पे ये 0 1 1 है, तो अलग है ना। मतलब कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये दोनों पैलिंड्रोम है। तो चलो पैलिंड्रोम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। हमें वो रो या वो कॉलम बताना है जिसमें एलिमेंट्स पैलिंड्रोम बना रहे हो। उसके बाद इफ मल्टीपल पैलिंड्रोम्स आर आइडेंटिफाइड, प्रायोरिटाइज द पैलिंड्रोम्स फाउंड इन द रोज ओवर दोज इन द कॉलम्स। यानी कि अगर हमें रो में भी पैलिंड्रोम मिल गया और कॉलम में भी पैलिंड्रोम मिल गया, तो हमें उन पैलिंड्रोम को प्रायोरिटाइज करना है जो रोज में है, ठीक है। बस इतना ही लिखा है कि कॉलम में भी अगर पैलिंड्रोम हो और रो में भी हो तो रो वाले को प्रायोरिटी दो। विद इन द रोज और कॉलम्स द पैलिंड्रोम विद द स्मॉलर इंडेक्स टेक्स प्रेसिडेंस। यानी कि अगर हमें दो रो में पैलिंड्रोम मिल गया या दो कॉलम में पैलिंड्रोम मिल गया, तो जिसका स्मॉलर इंडेक्स होगा ना उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि मान लो ये पहली रो है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स मत देखो, बस मेरी बात सुनो। मान लो ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। अगर ये दोनों ही पैलिंड्रोम होती तो जो पहली रो है ना हम उसको प्रायोरिटी देते, ठीक है। द रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंडेक्स फॉलोड बाय द आर और सी, इंडिकेटिंग वेदर द पैलिंड्रोम वाज रो और कॉलम। यानी कि हमें जो भी पैलिंड्रोम मिलेगा ना उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, इंडेक्स से। मान लो 0th इंडेक्स की रो पैलिंड्रोम निकली तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 0। उसके बाद क्या, अगर वो रो है तो आर, अगर वो रो है तो आर लिख देंगे उसके आगे, और अगर कॉलम है तो सी लिख देंगे, दैट्स इट। और ये भी लिखा है कि द आउटपुट शुड बी स्पेस सेपरेटेड। यानी कि जो इंडेक्स है और ये रो या कॉलम के लिए आर और सी है, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। इफ नो पैलिंड्रोम इज फाउंड रिटर्न द स्ट्रिंग -1। अगर पैलिंड्रोम मिला ही नहीं तो -1 रिटर्न कर दो। दैट्स इट गाइस। कुछ था इतने बड़े क्वेश्चन में, कितना सिंपलिसिटी से हमें क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा है ये स्टेटमेंट। आओ इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो अब ये देखो एग्जांपल। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि रो या कॉलम जो पैलिंड्रोम है ना वो बताओ। और अगर कॉलम और रो दोनों ही में से कोई पैलिंड्रोम दोनों ही निकल गए तो जो रो है ना उसको प्रायोरिटी दो। इसलिए रो को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रोज को, ठीक है। तो ये और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो हो रही है, तो ये पहले मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। ये है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। कॉलम के इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2,
ठीक है। सबसे पहले हम रो देखेंगे, क्या जीरोथ रो पैलिंड्रोम है? नहीं यार, क्योंकि 100 है। और इधर से अगर हम पढ़ें तो 001 है, तो पैलिंड्रोम नहीं है ये। क्या पहली रो पैलिंड्रोम है? हाँ है। 010 लेफ्ट टू राइट से अगर पढ़ें, और अगर राइट टू लेफ्ट से पढ़ें तो भी 010, यानी कि पहली रो पैलिंड्रोम है। तो बस यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि अगर इससे अगली वाली रो भी पैलिंड्रोम हुई, फिर भी यार हमें प्रायोरिटी तो छोटे इंडेक्स वाली रो को ही देनी है ना, क्वेश्चन में लिखा था। और अगर कॉलम भी अगर पैलिंड्रोम हुआ तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर रो में कोई रो पैलिंड्रोम निकल गई तो उसको ही हमें प्रायोरिटी देनी है। और उससे आगे वाली रो से भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आगे वाली रो, मान लो ये वाली रो भी पैलिंड्रोम होती, तो भी हमारा आंसर यही वाली रो होता, 1 वाली रो, क्योंकि ये इसका इंडेक्स छोटा है। ठीक है, इसलिए आंसर में क्या आ गया, पहली रो। और रो के लिए आर। इन द फर्स्ट टेस्ट केस 010 इज अ पैलिंड्रोम अकरिंग इन अ रो हैविंग इंडेक्स 1, इसलिए 1 आर हमारा आंसर आ गया। अब देखो, ये कॉलम जो 0 है, 101, ये भी तो पैलिंड्रोम था। और सेकंड कॉलम देखो 000, ये भी पैलिंड्रोम था। लेकिन हमने इसको आंसर में नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि रो की प्रायोरिटी ज्यादा है कॉलम से, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और अगर कोई और रो भी 1 से आगे 2 इंडेक्स या 3 इंडेक्स या 4 इंडेक्स पे कोई और रो भी पैलिंड्रोम होती, तो भी हमें उससे मतलब नहीं था, क्योंकि हमें छोटी रो जो कि पैलिंड्रोम है उसको रिटर्न करना है। चलो, अब दूसरा एग्जांपल देखो। इसमें मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, कॉलम के हैं 0 1 और रो के भी हैं 0 1। तो सबसे पहली रो देखो 10, क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं है। दूसरी रो, यानी कि 1 इंडेक्स वाली रो 10, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब कोई रो पैलिंड्रोम नहीं है तो हम चेक करेंगे कॉलम्स को। कॉलम्स में देखो 1 1, हाँ है पैलिंड्रोम। 0 0, ये भी पैलिंड्रोम है। लेकिन छोटा कौन है? जीरोथ कॉलम ना, इसलिए आंसर में आ गया 0 C, जीरोथ इंडेक्स वाला कॉलम। और कॉलम है इसलिए उसके लिए लिखा हमने सी। ये देखो 1 1, ये जो 1 1 है, अकर्स बिफोर 0 0 इन द जीरोथ कॉलम। ये 1 1 जीरोथ कॉलम है, और 0 0 जो है 1 कॉलम में है, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दे दी। एंड देर इज नो पैलिंड्रोम इन द रोज, और रो में कोई पैलिंड्रोम था ही नहीं, इसलिए हमें कॉलम पे आना पड़ा। सो दैट्स इट यार, यही था क्वेश्चन पूरा का पूरा। आप अच्छे से समझ गए होगे अब तो। हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसमें सबसे पहले हमें रोज को चेक करना है कि कौन सी रो पैलिंड्रोम है या नहीं, और छोटी रो को रिटर्न कर देना है अगर हमें रो में पैलिंड्रोम मिल जाता है। लेकिन अगर रो में हमें पैलिंड्रोम मिलता ही नहीं, तो हमें कॉलम पे जाना है, और छोटा कॉलम जो कि पैलिंड्रोम मिल जाए ना, उसको रिटर्न करना है। अब मान लो रो में भी ना मिले, कॉलम में भी ना मिले, तो फिर रिटर्न कर दो -1। दैट्स इट यार। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आओ चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे इसकी अप्रोच के लिए। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यार इसकी ना अप्रोच बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको लगेगा अरे ये हार्ड क्वेश्चन की अप्रोच थी। इसमें हमें क्या करेंगे, हमें क्या बताना है कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम पैलिंड्रोम है या नहीं, और हमें रो को प्रायोरिटी देनी है कॉलम से। इसलिए हम सिंपली क्या चेक करेंगे, सबसे पहले लूप्स की मदद से, फॉर लूप्स की मदद से हम इस मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर लेंगे। और उसके बाद सबसे पहली चीज हम देखेंगे, सबसे पहले हम ट्रैवर्स करेंगे तीनों रोज को। सबसे पहले हम तीनों रोज को ट्रैवर्स करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या कोई पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना बोला है कि हम पहले रोज को ट्रैवर्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि कोई पैलिंड्रोम रो है या नहीं। अगर हमें कोई पैलिंड्रोम रो मिल गई, देखो हम रो को स्टार्टिंग से ट्रैवर्स कर रहे हैं, पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ। रो के इंडेक्स क्या है? 0 1 2। कॉलम के इंडेक्स क्या है? 0 1 2। रोज को हम स्टार्टिंग से ट्रैवर्स कर रहे हैं। मान लो हमें 0 रो तो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। 1 वाली रो पैलिंड्रोम है, हमने पैलिंड्रोम चेक किया और 1 वाली रो मिली हमें पैलिंड्रोम। तो हमने क्या, वहीं के वहीं उस रो को, मतलब वहीं के वहीं रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया रिटर्न? उस रो का इंडेक्स और स्पेस देके आर। क्यों यार, हमें एक रो पैलिंड्रोम मिल गई तो हम आगे क्यों नहीं गए? आगे वाली रोज भी तो पैलिंड्रोम हो सकती थी। भाई क्वेश्चन में लिखा है कि अगर रो में से कोई पैलिंड्रोम निकले ना, तो जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स वाली रो है, स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम इंडेक्स, वही हमें रिटर्न करना है। अब देखो हम 0 1 2 स्टार्टिंग से इंडेक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो जो भी हमें पहली रो मिली, यानी कि उससे पहले की तो रो पैलिंड्रोम नहीं होगी, क्योंकि तभी तो हम आगे बढ़े। 1 वाली रो हमें पैलिंड्रोम मिल गई। क्यों हम 1 पे आए? क्योंकि 0 वाली पैलिंड्रोम नहीं थी।
यानी कि 1 से अगर आगे कोई भी और रो भी अगर पैलिंड्रोम होगी ना, तो उसका इंडेक्स 1 से तो बड़ा ही होगा ना, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। 1 हमारा सबसे छोटा इंडेक्स है पैलिंड्रोम की रो का, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया। जब भी हमें रोज में पैलिंड्रोम रो मिल गई ना, हमने उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया और स्पेस देके आर रिटर्न कर दिया। ये काम हमारा रोज के लिए पहले हो गया। पहले हमने रोज के लिए क्यों किया यार? क्योंकि कॉलम रोज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कॉलम से, ये भी क्वेश्चन में गिवन ही था। ठीक है। अब रोज के लिए हमने ये पैलिंड्रोम चेक कर दिया सारी रो को ट्रैवर्स करते हुए। मान लो कोई भी रो ट्रैवर्स मतलब सारी रो ट्रैवर्स कर ली और कोई भी रो पैलिंड्रोम नहीं निकली, उसके बाद हम जाएंगे सिंपली कॉलम्स पे कि भाई रो तो कोई पैलिंड्रोम नहीं निकली, तो अब कॉलम चेक करने हैं। और कॉलम्स में हम क्या करेंगे? सेम वही करेंगे, पैलिंड्रोम चेक। ठीक है, एकदम सेम जैसे रो में किया था ना। रो तो हमने सारी ट्रैवर्स कर ली, वो हमें कोई पैलिंड्रोम मिली नहीं, इसलिए हम आए कॉलम्स पे। और कॉलम्स पे भी हम 0 1 2 स्टार्टिंग से ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, जे पॉइंटर से। इसमें हम आई से ट्रैवर्स कर रहे हैं। कॉलम का इंडेक्स है रो का इंडेक्स है आई और कॉलम्स का इंडेक्स है जे। तो हमें मान लो कोई रो पैलिंड्रोम नहीं निकली, तो फिर हम आए कॉलम पे। कॉलम ट्रैवर्स करते करते हमें कोई पहला कॉलम जो मिल गया, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम चेक किया ना हमने, जो हमें पहला पैलिंड्रोम मिल गया, हम उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे? कॉलम का इंडेक्स जो कि है जे, और स्पेस देके क्या रिटर्न करेंगे? सी, क्योंकि वो कॉलम है। सिंपल। कितना सिंपल है, जो क्वेश्चन ने बोला ना हम वही कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला कि रो को ज्यादा प्रायोरिटी दो, इसलिए हम पहले सब रो को चेक करेंगे। जो भी हमें पहली रो मिल गई पैलिंड्रोम, उसका इंडेक्स और आर रिटर्न कर देंगे जैसा क्वेश्चन ने बोला। कोई भी रो अगर पैलिंड्रोम नहीं मिली, तो हम कॉलम्स पे जाएंगे, सारे कॉलम्स को ट्रैवर्स करके पैलिंड्रोम चेक करते रहेंगे। जो भी पहला कॉलम हमें पैलिंड्रोम मिल गया, हम रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, स्पेस देके सी। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये सवाल है कि ये तो भाई ठीक है, अच्छे से भैया हम ये कर देंगे काम, बहुत ही इजी कर दिया आपने क्वेश्चन, लेकिन ये पैलिंड्रोम चेक ये हम कैसे करेंगे, इसका तो भी तो बताओ। तो आओ, पैलिंड्रोम चेक कैसे करने हैं आपको ये बताता हूँ मैं। हाँ तो देखो, ये जो एग्जाम्पल है ना, उसमें तो बहुत छोटी छोटी रोज और कॉलम दे रखी हैं। एक्सप्लेनेशन आपको करने के लिए मैंने मान लो एक ये कॉलम है या रो है, कुछ भी मान लो इसे। हमें ये चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम चेक कैसे करना है? इस एलिमेंट्स के लिए कॉलम या रो कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। कैसे करेंगे हम? तो मैंने आपको क्या बताया था कि पैलिंड्रोम क्या होता है, जिससे अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़े ना, तो भी वो यही आएगा, 1 0 1 0 1 0 1। और अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ें, तो भी सेम आएगा, 1 0 1 0 1 0 1। तो इसी चीज का हम यूज करके इसको पैलिंड्रोम चेक करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हमारा ये पैलिंड्रोम लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े सेम है। इसका मतलब हम अगर इसे उल्टा कर दें, तो भी सेम आएगा। ये देखो, मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है, ये आ गया यहाँ पे, लास्ट वाला एलिमेंट आ गया फर्स्ट पे। फिर ये सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट आ गया सेकंड पे। थर्ड लास्ट वाला एलिमेंट आ गया थर्ड पे। और ये बीच वाला एलिमेंट बीच में ही रहा। और ऐसे ऐसे ये वाले एलिमेंट्स भी यहाँ पे आ गए। तो इससे यार हमें क्या चीज पता चल रही है कि जो भी नंबर या सीक्वेंस पैलिंड्रोम होगा ना, उसमें क्या होगा? फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, थर्ड वाला एलिमेंट थर्ड लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, और बीच वाला एलिमेंट तो अपने इक्वल होगा ही। ठीक है, ये कितना बेहतरीन पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और ये पैटर्न आपको पहले से ही पता था, बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ना। मान लो कोई अब छोटा एग्जांपल भी ले लें। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 0 1 0 का। 0 1 0, तो इसमें क्या है? पहला एलिमेंट इक्वल है लास्ट वाले एलिमेंट के, और जो सिंगल एलिमेंट है वो तो अपने इक्वल है ही। थोड़ा एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये ले लेते हैं 1 2 3 4 में ले लेते हैं। 1 2 3 4 3 2 1। ये पैलिंड्रोम है। और इसमें क्या है? पहला एलिमेंट इक्वल है लास्ट वाले एलिमेंट के, दूसरा एलिमेंट इक्वल है सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट के, तीसरा एलिमेंट इक्वल है थर्ड लास्ट वाले एलिमेंट के, और जो फोर्थ वाला एलिमेंट है वो तो अपने इक्वल है ही। कितना सिंपल है। यानी कि हमें एक चीज पता चल गई, जो भी नंबर या जो भी सीक्वेंस पैलिंड्रोम होगा, उसमें पहला एलिमेंट इक्वल होगा लास्ट वाले एलिमेंट के, और दूसरा इक्वल होगा सेकंड लास्ट के, तीसरा इक्वल होगा थर्ड लास्ट के, एंड सो ऑन। यानी कि इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पैलिंड्रोम चेक करने का। क्या फॉर्मूला बनेगा? पहले मैं यहाँ पे इनके इंडेक्स लिख देता हूँ। मान लो ये ना एक एरे में स्टोर है, तो मैं इसका इंडेक्स लिख देता हूँ पहले। 0 1 2 3
4, 5, 6। तो हमने अभी क्या देखा था कि पहला एलिमेंट इक्वल है आखिरी एलिमेंट के, दूसरा इक्वल है सेकंड लास्ट के, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और चलो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0। आई हमारा इंटीजर है ना, जिससे मैं इस एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू सबसे पहले 0 है। तो 0 किसके इक्वल होना चाहिए, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए 6 इंडेक्स पे एलिमेंट के। यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है ना। 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट 6 वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए 5 वाले इंडेक्स के। 1 इज इक्वल्स टू 5, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मतलब पहला एलिमेंट आखिरी एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। तो हम इसमें से क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि ये देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0। आई की वैल्यू थी 0 थी। वो किसके इक्वल है, आखिरी वाले एलिमेंट के। यानी कि आई इज इक्वल्स टू, आखिरी वाला एलिमेंट क्या है, ये कितने साइज का एरे है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि n है 7, और आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 6। यानी कि n-1 माइनस आई। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है पैलिंड्रोम चेक करने का। देखो, अब इस फॉर्मूले में आप कोई भी इंडेक्स रख लो। मान लो सबसे पहले आई 0 पे है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। और 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1। फिर n-1 क्या है, 6। और 6 माइनस 0 0 ही होता है, तो 6 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1, यानी कि आखिरी वाला एलिमेंट। दोनों इक्वल है, समझे। दूसरी देखो, आई की वैल्यू क्या होगी, 1। और 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 0। n-1 6 है, 6-1 क्या होता है, 5। और 5 पे कौन सा एलिमेंट है, 0। इक्वल। ये है हमारी पैलिंड्रोम चेक की कंडीशन। आई इज इक्वल टू 2 रख के देख लो, 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 1। और n-1 यानी कि 6-2 होता है 4। 4 पे कौन सा एलिमेंट है, 1। ठीक है। तो बस हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है पैलिंड्रोम चेक करने का। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे पैलिंड्रोम चेक के नाम से। ठीक है, पैलिंड्रोम चेक के नाम से या कुछ भी नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे, जिसमें हम पैलिंड्रोम चेक कर पाएंगे इंडिविजुअल रोज का, और बस, या इंडिविजुअल कॉलम्स का। ठीक है, हम इसमें रोज और उनका साइज, या कॉलम और उनका साइज पास कर देंगे। और जब भी हमें पैलिंड्रोम चेक करना होगा ना, हम इस फंक्शन को कॉल करके उस इंडिविजुअल रो या कॉलम को पास कर देंगे। इजीली हमारा पैलिंड्रोम चेक हो जाएगा। पैलिंड्रोम चेक में अगर सक्सेसफुल रहा तो रिटर्न कर देंगे रो, कॉलम में सक्सेसफुल रहा तो रिटर्न कर देंगे कॉलम। तो देखो कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यही चीज हम लिखने वाले हैं कोड में, सिंपल सी। लेकिन कोड में जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको और बता दूं, हम जस्ट क्या करने वाले हैं, रो को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कॉलम से। इसलिए हम रो ट्रैवर्स करेंगे पहले, और हर इंडिविजुअल रो का हम पैलिंड्रोम चेक कर लेंगे हमारे इस फंक्शन की मदद से। किसी भी रो का अगर पैलिंड्रोम चेक मिल गया ना, सबसे पहले जिसका मिला, यानी कि उसका इंडेक्स सबसे कम होगा, तो हम उसका इंडेक्स और आर रिटर्न कर देंगे। कोई भी रो अगर पैलिंड्रोम नहीं निकली, फिर हम जाएंगे कॉलम्स पे। सभी कॉलम्स का, इंडिविजुअल कॉलम्स का हम पैलिंड्रोम चेक करेंगे इस फंक्शन की मदद से। कोई भी अगर सबसे पहला कॉलम जो हमें पैलिंड्रोम मिल गया ना, उसका इंडेक्स और सी रिटर्न कर देंगे। और पैलिंड्रोम चेक में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इंडिविजुअल रो या कॉलम जो भी इनपुट में आ रही हैं, उनका इस फॉर्मूले की मदद से पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं। बेहतरीन सिंपलिसिटी से यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। और बस यही 3 चीजें, आओ अब लिखते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे बस मैं वही लिखूंगा जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैलिंड्रोम फंक्शन बना लेंगे बूलियन टाइप का। जो भी रो और इंडिविजुअल कॉलम हमें चेक करना होगा कि पैलिंड्रोम है या नहीं, वो हम इसमें पास कर देंगे। तो इसमें पास क्या करेंगे, एक लीनियर एरे, इंटीजर एरे, ARR, और उसका साइज, यानी कि इंडिविजुअल रो और उनका साइज। एक 2D मैट्रिक्स क्या होता है, लीनियर एरे इंडिविजुअल एरे का कलेक्शन ही तो होता है। तो इंडिविजुअल रो क्या हुई, एक लीनियर एरे, तो हम उस रो या कॉलम को पास कर देंगे और उसका साइज पास कर देंगे। इसके अंदर हम करेंगे क्या, पैलिंड्रोम चेक करेंगे उसी फॉर्मूले को लगा के। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। यानी कि सारे के सारे इंडेक्स उस रो के हमने ट्रैवर्स कर लिए, और हमें एक ही कंडीशन देखनी है कि इफ एरे का ith इंडेक्स अगर बराबर नहीं है एरे के
n माइनस वन माइनस आई, जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था, आई इज इक्वल्स टू n माइनस वन माइनस आई होना चाहिए ना पैलिंड्रोम के लिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो यार वहीं के वहीं रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, कि भाई नहीं है हमारा रो या कॉलम पैलिंड्रोम। लेकिन अगर पूरा लूप चल गया, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हुई ही नहीं, यानी कि हमारा रो या कॉलम पैलिंड्रोम है, तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न ट्रू, सिंपल। पैलिंड्रोम फंक्शन हमारा बन भी गया। लेकिन यहाँ पे नाम तो लिख दूं मैं, पैलिन, पैलिन लिख देते हैं, ठीक है, या पैलिंड्रोम ही लिख देते हैं, आपको आसानी होगी। चलो पैलिंड्रोम फंक्शन बन गया। अब क्या करना है, रो और कॉलम को ट्रैवर्स करना है और हर इंडिविजुअल रो को इस फंक्शन में पास करके चेक करते रहना है बस। तो पहले एक इंट एन नाम से वेरिएबल बना लेंगे, ARR डॉट साइज, मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज है जिन्हें हमें ट्रैवर्स करना है मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रिंग आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर, और इनिशियली इसमें स्टोर कर देते हैं -1, क्योंकि भाई -1 तब रिटर्न करना है हमें जब हमें कोई पैलिंड्रोम ना मिले। अगर नहीं मिला तो हम सिंपली इसे रिटर्न कर देंगे, -1 रिटर्न हो जाएगा। और आओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रो देखनी है कि पैलिंड्रोम है या नहीं, क्योंकि रो की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, रो को हमने ट्रैवर्स कर लिया। और इसमें हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल रोज को हमें ले जाना है उस पैलिंड्रोम फंक्शन में। तो एक काम करते हैं, इंट करंट रो नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये एक एरे बना लेते हैं, 1D एरे, जिसमें हम इंडिविजुअल रोज को डालेंगे। अब इसका साइज कितना होगा, n, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल रो को डाल स्टोर करने के लिए एक टेम्पररी एरे बना दिया, करंट रो। उसके बाद एक और फॉर लूप लगाओ इसके अंदर ही। भाई एक और फॉर लूप हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई जो हमने ये टेम्पररी एरे बनाया है ना एक रो को स्टोर करने के लिए, उसमें हमें रो को स्टोर करना है, रो के एलिमेंट। इंट j इज इक्वल टू 0, बहुत ईजी है, ठीक है, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ये j वाला लूप जो है ये ट्रैवर्स करेगा जो हमारी रो आई है उसको, और स्टोर करेगा करंट रो में। तो करंट रो में क्या स्टोर हो जाएगा, करंट रो के हर इंडेक्स, यानी कि हर इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा जो हमारा मैट्रिक्स में है, एरे में जो एलिमेंट है, ARR आई जे, ठीक है। यानी कि करंट रो में हमारी अभी की इंडिविजुअल रो स्टोर हो गई। तो यार स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, स्टोर तो हमने कर ली, अब हमें चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। सिंपल, इफ पैलिंड्रोम, फंक्शन का नाम है ना पैलिंड्रोम, और हमें इस फंक्शन में पास क्या करना है, रो और उसका साइज। तो रो का नाम क्या है, करंट रो, यहाँ पे मैंने 3 R लिख दिया। पैलिंड्रोम में हमें पास क्या करना है, करंट रो, और उसका साइज क्या है, n, तो हमने पास कर दिया। तो देखो, अगर वो पैलिंड्रोम निकली यानी कि हमारा काम यहीं पे बन गया। तो अगर वो पैलिंड्रोम निकल गई तो हम यहीं पे रिटर्न क्या कर देंगे, जो हमारा आंसर स्ट्रिंग में आंसर वेरिएबल है उसे हम मॉडिफाई कर देंगे, आंसर इज इक्वल्स टू आई, जो कि रो का इंडेक्स है, प्लस आर, आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन भाई आई तो इंडेक्स है ना, वो तो इंटीजर फॉर्म में होगा, लेकिन हमें तो स्ट्रिंग में आंसर चाहिए। तो सिंपली हम ट्रू स्ट्रिंग वाले फंक्शन का यूज करके इस इंटीजर को कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया आंसर को, और रिटर्न कर देंगे उसके बाद कि अगर पैलिंड्रोम रो निकल गई ना तो आंसर में रो का इंडेक्स और आर लिख के वहीं के वहीं ही रिटर्न कर दो आंसर। दैट्स इट गाइस, रो का कोड हो चुका है। सेम हमें चीज करनी है कॉलम के साथ। तो आओ क्यों ना इसे कॉपी पेस्ट ही कर दें, इस पूरे कोड को Ctrl+C, और यहाँ पे कॉलम के लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ, पहले थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ, कमेंट कॉलम देखनी है, और Ctrl+V। तो इसमें हम थोड़ा इंडेक्स चेंज कर देंगे, बस आई की जगह हो जाएगा जे, 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 और रो मतलब यहाँ जे की जगह हो जाएगा आई, क्योंकि कॉलम के इंडेक्स एकदम डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं रो के इंडेक्स के। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, सिंपल। और करंट रो की जगह इसे बना देते हैं करंट कॉलम, करंट कॉलम, यहाँ भी पास करेंगे करंट कॉलम, सेम ही चीज कर रहे हैं गाइस हम।
और इसका साइज भी n होगा क्योंकि n इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। आंसर टू स्ट्रिंग आई, आई की जगह यहाँ पे हो जाएगा j, और r की जगह हो जाएगा c कॉलम के लिए। तो सिंपली यहाँ पे जो चीज हमने, देखो यहाँ पे भी रो की जगह कॉलम, जो चीज हमने रो के लिए करी वही चीज हमने यहाँ पे कॉलम के लिए कर दी। और कितनी बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमारा कोड। तो चलो अब इसे एक बार कंपाइल रन कर लेते हैं, कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए, और यहाँ भी सेमी कॉलन। अब कंपाइल करते हैं। ओके, देखो छोटी सी गलती और हो गई है, कॉपी पेस्ट के चक्कर में हमने ये दोनों लूप जो हैं, दोनों स्टेटमेंट हैं, इन्हें क्लोज नहीं करा, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट। और एक और चीज हमने मिस कर दी, मान लो कोई कॉलम या कोई रो पैलिंड्रोम निकली नहीं, तो भाई जो आंसर में -1 स्टोर है उसको भी तो रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न आंसर। चलो अब देखते हैं। ओके, तो देखो ये क्या हुआ, आंसर हमारा क्या आया 1 आर, और इसका आंसर क्या है 1 स्पेस आर, यानी कि हम एक कितनी बेहतरीन चीज भूल गए। हमें क्वेश्चन ने बोला था आउटपुट शुड बी इन स्पेस सेपरेटेड। तो चलो यहाँ पे आर से पहले एक स्पेस और सी से पहले एक स्पेस डाल दें। अब करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली सारी सिली मिस्टेक्स सॉल्व करने के बाद हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। सबमिट करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूं, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रो को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से। बीच में हमने चेक कर दिया पैलिंड्रोम, इंडिविजुअल रोज को, हर रो को हमने चेक किया कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, शुरुआत से लेकर एंड तक। और अगर वो पैलिंड्रोम है ना, तो वहीं हमने उसको रिटर्न कर दिया। सेम चीज हमने करी कॉलम के साथ। कॉलम के साथ हमने ये चीज करी बाद में, क्योंकि रो की प्रायोरिटी ज्यादा है। कॉलम को हमने स्टार्टिंग से लेकर चेक किया पैलिंड्रोम है या नहीं, अगर पैलिंड्रोम है तो हमने कॉलम को रिटर्न कर दिया। और पैलिंड्रोम हमने कैसे चेक किया, सिंपल इस फॉर्मूले की मदद से, जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे आसानी से समझा चुका हूँ। तो चलो अब इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई है 118 दिनों की, यानी कि लगभग 4 महीने की। तो यार इस कंसिस्टेंसी के लिए एक लाइक, लाइक और कमेंट तो बनता है, और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मैं भी लूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।